अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रिक्शा लॉन्च हो गया ऑडी का इलेक्ट्रॉनिक। बापू जी गड्डी ਉਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਚੂੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ। क्या कहते हो, कहाँ पर हुआ होगा, कौन से मुल्क में? ऑस्ट्रेलिया च होनी है, बेल्जियम में, चीन च, चीन से यानी चाइना। आप? हॉलैंड। आप? थाईलैंड। ड्रीम। सर इंडिया में? इंडिया में चल गया जी। इंडिया में इंडिया हमारे से आगे चला गया। एक पिछले जब से मोदी आया हुआ, ये ज़हन में आपने रखेगा, मोदी से पहले उनके ये हालात नहीं थे, वो नीचे जा रहे थे। दुनिया में उनका क्या दिखाया जा रहा था कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोग पिस रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं। मोदी उनके लिए एक फरिश्ता बन के आया है। तो क्या लगता है मेड इन इंडिया जैसे डे बाय डे प्रमोट किया जा रहा है हर मुल्क में, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो चाहे वो मुस्लिम हो, हर मुल्क में उनका एक मुकाम बन गया हुआ है। क्या लगता है कि 75 सालों में इतनी इमेज उन्होंने बनाई है या फिर मोदी के आने के बाद बनी? ये डेफिनेटली हाँ, मोदी ने बहुत ज़्यादा इंडिया को ऊपर लेके गया है। क्या वहाँ पर बैठा हुआ और उसने अपना डंका पूरी दुनिया में बजा लिया है। क्या करना चाहिए, हमें भी उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए जैसे हमारे अरब ममालिक उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं? हाँ, ये बहुत आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हमें जो है ना उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करने चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी हारजा पॉलिसी बेहतर बनानी चाहिए, जैसा कि इंडिया ने अपनी हारजा पॉलिसी की वजह से उसने अपनी इकोनॉमी ऊपर की है। मेड इन इंडिया का जो ऑटो यूज़ किया, मेड इन इंडिया की खाली ऑटो नहीं और बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ऑडी का अगर वो रिक्शा होगा ना तो वैसे बड़ा चिकना होगा, प्यारा सा डड्डू सा, और बड़ा मज़ा होगा। मतलब मुझे बड़ा शौक है शुरू से ना कि मैं ऑडी में बैठूँ। लेकिन इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको इतनी प्रिविलेज मिलने वाली है कि हर कोई वहाँ पे ऑडी में आराम से बैठ के थोड़ा सा किराया दे के इधर से उधर जा सकते हैं। आपको पता है इंडिया में ना लोगों को होता है नए नए तरीके आजमाना, वो ये नहीं होते हम लोगों की तरह कि जी स्टैंडर्ड है तो ये ऑडी रखनी है, ये स्टैंडर्ड है तो रिक्शे में बैठने की, ये स्टैंडर्ड है तो मोटरसाइकिल। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और दोस्तों, अगर आप सीधा वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए टाइम से जाकर आप सीधा वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में क्या है। तो दोस्तों, ऑडी जो 4 चूड़ियों वाली कंपनी है, उसने आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि उसके सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, रिक्शा भी, ऑटो रिक्शा भी अब इंडिया में चल रहे हैं। और जब ये बात पाकिस्तानियों को पता चली तो उनकी हवा टाइट हो गई, वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए। लेकिन जब उनको ये पता चला कि ये जो हमारी रिक्शा है ये ना केवल इंडिया में चल के बल्कि अब यूके लंदन में भी चल रही है, तो ये सुन के तो उनकी हालत और ख़राब हो गई और उन्हें इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने खुद एडमिट किया कि मोदी जी के आने के बाद भारत ने जिस रफ्तार से तरक्की की है उस रफ्तार से पहले भारत ने तरक्की नहीं की थी। और उनके आने के बाद विदेशों में जो हमारा जो दोस्ताना है, जो हमारी दोस्ती बढ़ी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो में और कुछ मज़े लो इनके रिएक्शंस के, पाकिस्तानियों के। चलो शुरू करते हैं। मुझे बताएं आपका फेवरेट गाड़ियों का ब्रांड जो है इंटरनेशनल पाकिस्तान में, तो आई डोंट थिंक कि कोई है, कौन सा है? मेरा पाकिस्तान में है ऑडी और हमारे साथ एक पुरानी सीडी मोटरसाइकिल है, वो हमारी फेवरेट है। अच्छा, आपको ऑडी पसंद है? हमने ऑडी आज तक देखी नहीं है, हम बलूचिस्तान से हैं। सीडी मोटरसाइकिल है छोटा सा। मर्सिडीज है और ऑडी है। वो मैं ले भी रही हूँ और मेरी कल परसों आ जाएगी। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि अगर ऑडी ने रिक्शा दिया है, लॉन्च किया है, उसको मैन्युफैक्चर किया है और वो इंडिया में बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है, मतलब इंडिया में हमें ऑडी के रिक्शे नज़र आया करेंगे, कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लगेगा। अगर पाकिस्तान में हो जाते तब तो और अच्छा था। वैसे आप तो वो बात करें जो कभी हो नहीं सकती है। और दूसरा लॉन्च होने वाले हैं। अच्छा, और दूसरा ये है कि ऑडी का अगर वो रिक्शा होगा ना तो वैसे बड़ा चिकना होगा, प्यारा सा डड्डू सा, और बड़ा मज़ा होगा। मतलब मुझे बड़ा शौक है शुरू से ना कि मैं ऑडी में अच्छा लगेगा ऑडी में बैठना। अगर यहाँ के चिंची अगर हट जाते वो आ जाते तो बड़ा अच्छा था। ये जो यहाँ पे मोस्टली देख रहे हैं ना, उनको पता नहीं चिंची क्या है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें क्या होता है चिंची? वो चिंची नहीं है, वो जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। वो डबल सी वो होते हैं, बैक साइड पे भी या फ्रंट पे भी कर। वो एक बाइक आगे होती है और पीछे 2 जगह बैठ सकते। लोकल रिक्शे जो है, लोकल। ये जो ऑडी का जो रिक्शा इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है वो फ्यूल पे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक होगा वो। हाँ जी, बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक होगा, तो वो तो अच्छी बात है ना। लेकिन वो बैटरी अब देखें ऑडी की, आप ई-ट्रॉन भी देख लें जो लेटेस्ट आई है, 4 से 5 करोड़ की गाड़ी है वो, तो उसका भी यही सीन है कि वो इलेक्ट्रिक के लिए है और बैटरी घर में फिक्स होती है, उसका अकेला, उसका अलग आपने पैसा भरना है। और आपने घर से ही चार्ज करके लेके जानी तो ऑडी है ना। देखिए जिसके पास पैसा उसने ले रखनी है। वाह, पेट्रोल की टेंशन ही नहीं है। प्राइसेस की भी टेंशन। पेट्रोल अब महंगा हो ही जा रहा है, तो इसकी अब टेंशन ही नहीं रहा है। असल में ना वो टेक्नोलॉजी की बात हो रही है ना। अगर यहाँ के पॉलिटिक्स इन हट जाएँ, टेक्नोलॉजीज़ पे अगर ध्यान देना तो फिर ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा हमें।
लेकिन इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको इतनी प्रिविलेज मिलने वाली है कि हर कोई वहाँ पे ऑडी में आराम से बैठ के थोड़ा सा किराया दे के इधर से उधर जा सकते हैं। आपको पता है इंडिया में ना लोगों को होता है नए नए तरीके आजमाना। वो ये नहीं होते हम लोगों की तरह कि जी स्टैंडर्ड है तो ये ऑडी रखनी है, ये स्टैंडर्ड है तो रिक्शे में बैठना, ये स्टैंडर्ड है तो मोटरसाइकिल फिरना, इस बंदे का ये स्टैंडर्ड है। वो बंदे की ना उसकी सवारी से उसका स्टैंडर्ड देखते हैं। इंडिया में ये चीज़ नहीं है। इंडिया में आम एक्टर्स आप देखें वो रिक्शे में भी बैठ रहे हैं, वो शुगल है बड़ा वहाँ पे बहुत शुगल है। अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आपको पेट्रोल वाली गाड़ी, अगर बाइक है, गाड़ी है, कोई भी कन्वेंस का वो इलेक्ट्रॉनिक अगर आपको मिल जाए तो कैसा फील होगा? तो प्राउड फील होगा। तो पेट्रोल नहीं डलवाना पड़ेगा, खुशी खुशी जाएंगे, खुशी खुशी आएंगे। यहाँ पे देखिए कि इंडियन लोगों के लिए कितनी कोई सुकून की बात इस वक्त उनको मिल गई है कि पेट्रोल नहीं डलाना पड़ेगा और इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ उनके पास है। और वहाँ पे ये नहीं है कि जिसके पास ऑडी उसकी इज्जत है, जो एक्टर है ना उसकी इज्जत है, जिसके पास हुनर है वहाँ पे हुनर को इज्जत दी जाती है। गाड़ी पैसे को इज्जत नहीं दी जाती। वो कहते हैं गाड़ी पैसे तो आ जाते हैं लेकिन हुनर होना चाहिए, हुनर नहीं है तो लानत है, ये कहते हैं। इंडिया को इस चीज़ की कदर है, मतलब पाकिस्तान में इस चीज़ की कदर नहीं है। अब बिल्कुल हुनर की कदर नहीं है। जो सही हुनर वाले हैं वो पीछे बैठे हुए, जो पैसे दे देते हैं वो आगे आ जाते हैं। जो बताएं पाकिस्तान में ये जो नॉर्मल हमारे रिक्शे घूम रहे हैं, इनको हटा के ऑडी के रिक्शे आपको जो नज़र आ रहे हैं वो कितने अर्से में नज़र आ रहे हैं? मुझे तो अभी कहीं नहीं नज़र आ रही है। कोई 16, 20 साल, 25 साल बाद क्या बात करें, वो भी डाउट पे है, कोई कंफर्म नहीं है, डाउट पे है। पीछे ही बढ़ता जा रहा है, अभी कैसे न आएंगे? हाँ पीछे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं लेकिन हम पीछे बढ़ रहे हैं। हाँ आगे पीछे बढ़ रहे हैं। अभी तक तो बाइकें आ गई हैं इलेक्ट्रॉनिक, तो अब हमको बहुत ज़्यादा सुकून हो गया है। तो 2-4 साल बाद रिक्शे आ जाएंगे, फिर 5-6 साल गाड़ियाँ आ जाएंगी। हाँ जी, ऐसे ही है। जाती हैं उन्होंने जो इंडिया वाले हैं ना, उन्होंने अपनी हार्जा पॉलिसी की वजह से और उनके मुल्क में बिलियंस यानी कि लोग बहुत अरबों खरबों ऐसे जिनके पास इतना पैसा है कि उनको पता ही नहीं है। सबसे पहले उन्होंने IPL के ज़रिए पूरा क्रिकेट बोर्ड अपने किया उन्होंने। अब कई लोग ऐसे होते हैं, हमारी टीम अफ्रीका गई थी, अफ्रीका के जो मेन प्लेयर अपना दौरा छोड़ के यानी कि पाकिस्तान वहाँ पर है, वो IPL खेल रहे थे। क्यों? पैसा हर जगह पे। दूसरा वो अपनी फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ की वजह से। हॉलीवुड के बाद आपको पता है बॉलीवुड ये आता है, और उसमें भी उन्होंने बहुत पैसा फेंका होता है कि हमारे जो पाकिस्तानी अदाकार हैं वो बेचारे तरले ले रहे होते हैं उधर जाने के लिए। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए कि हमारे मुल्क में कोई भी चीज़। अब पाकिस्तानी इंडस्ट्री की बात करें, चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मगर पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर आ रही है। मगर पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ का ये है कि वो अपने मुल्क में रह के ना माफ़ी बने, अपने मुल्क में रह के अपने लोगों को फ़ायदा नहीं देते। अगर पाकिस्तान कोई अच्छी चीज़ बनाता भी है ना, तो उसको अगर वो 10 की चीज़ है ना, वो उसको 50 में सेल करता है। अब इंडिया में एक तो उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है और बेतहाशा लोग हैं वहाँ पर बनाने वाले हुए करने। और इंडिया ने पिछले जब से मोदी आया हुआ, ये ज़हन में आपने रखेगा, मोदी से पहले उनके ये हालात नहीं थे, वो नीचे जा रहे थे। दुनिया में उनका क्या दिखाया जा रहा था कि गुर्बत बहुत ज़्यादा है, लोग पिस रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं। मोदी उनके लिए एक फ़रिश्ता बन के आया है, बकाया हमारे मुसलमानों के लिए, दूसरे मुसलमानों के लिए या अक़लियतों के लिए मोदी बिल्कुल एक गलत आदमी है। जैसे उनके मुल्क में खालिस्तान की अगर आवाज़ें आ रही हैं तो वो मोदी के दौर में आ रही हैं, अगर वहाँ पर दलितों पर जुल्म हो रहा है तो वो मोदी के दौर में ही हो रहा है। मगर जो उनके हिंदू हैं, जो कट्टर हिंदू जो हैं, जो वहाँ के में रहने वाले, तरक्की वही कर रहा है। उसकी रीज़न यही है कि वो अपने लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं, अपने मुल्क को फ़ायदा दे रहे हैं और अपनी चीज़ों को बाहर इंट्रोड्यूस बड़े अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। अब आपने बात की कि जब मेड इन पाकिस्तान भी होना चाहिए, मगर मेड इन पाकिस्तान अपने पाकिस्तानियों को फ़ायदा नहीं दे रहे, तो वो बाहर के मुल्क से हमें क्या फ़ायदा देंगे? सर आपने बात की कट्टर मुसलमान, अगर हम देखें तो वो हिंदू, ठीक है, हिंदुओं के लिए अच्छा कर रहा है, हमारे यहाँ पर कोई मुसलमानों के लिए अच्छा क्यों नहीं सोच? सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। मैं आपको अगर मज़े की बात बताऊं कि जैसे आपने कहा ना कि जी इंडस्ट्रीज़ जो हैं यहाँ पर भी आनी चाहिए या वहाँ पर भी आनी चाहिए। अब एक हुंडई कंपनी शायद आप लोगों ने सुना होगा, और 2001-2 में चले जाएं, उसकी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा बरीन थी। और वो गाड़ियाँ जब यहाँ पर पाकिस्तान में अपनी इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए, जैसे ही 2008 के बाद ये हुकूमत आ गई इनकी, मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के बाद जरदारी साहब की, उन्होंने वहाँ पर कैसे लगने नहीं दी। वो कहते हैं अगर वहाँ आप इंडस्ट्री यहाँ लगाते हो, वो पहले कहते हैं हमें कितना मिलेगा। हालांकि वो इंडस्ट्री यहाँ पाकिस्तान में लगे, छोटी गाड़ियाँ यहाँ पर हों। आप देखो चाइना भी तो छोटी गाड़ियाँ यहाँ भेज रहा है ना, चाइना के अलावा और किसी की भी नहीं है। सुजुकी वगैरह की गाड़ियाँ हैं वो चलती हैं, होंडा और टोयोटा उनकी वैसे डील है सुजुकी से, वो ये नहीं करते, वो गाड़ियाँ नहीं देते। तो ये जरदारी साहब की वजह से वो हुंडई गई। और उसके बाद अब हमारे मुल्क में जो भी हुक्मरान आता है वो सबसे पहले अपना आप देखता है। यहाँ रहे पाकिस्तान में रहें, फैसले हमारे लंदन में हो रहे हैं, इंग्लैंड में हो रहे हैं, इंडिया वहाँ पर बैठा हुआ और उसने अपना डंका पूरी दुनिया में बजा लिया है।
और ये डंका मैं आपको फिर कह रहा हूँ, जब से मोदी आया तब से हुआ है, इसलिए उन्होंने अगले 5 साल भी दिए और मुझे नहीं लगता कि जब तक वो मरता है वो यहाँ से जाएगा, क्योंकि वो अपने लोगों को फ़ायदा दे रहा है ना। मैं पिछले दिनों मोदी का एक और इंटरव्यू देख रहा था, उसने कहा जी इमरान खान से मेरी बात हुई, उसने कहा जी मैं पठान का बच्चा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। उसने कहा जी आपसे बात करने के लिए हमें आपकी CIA से बात करनी पड़ेगी या आपकी आर्मी से बात करनी है, किससे बात? हमारा मजाक इस तरह दूसरे मुल्कों में उड़ाया जा रहा है। सबसे पहले हमें अपनी हारजा पॉलिसी बेहतर बनानी चाहिए, जैसा कि इंडिया ने अपनी हारजा पॉलिसी की वजह से उसने अपनी इकोनॉमी ऊपर की है। मैम ये एक्चुअली एक ब्रांड्स का हवा बना हुआ है ना पाकिस्तानी बाहर के लोगों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, अंग्रेज़ ये चीज़ें जो पहनते हैं उनको कॉपी ज़्यादा करते हैं इस वजह से। लेकिन अगर देखा जाए तो क्लॉथिंग में पाकिस्तान के जैसे कहीं भी ब्रांड मेरे ख्याल से नहीं है। तो मैं ख़ुद यूज़ करता हूँ ब्रांड ज़्यादा, लेकिन ये गलत बात है। पाकिस्तान की अगर चीज़ें हम प्रमोट करें तो इट्स मच बेटर। हम इंडिया की बात करें, आपको बताया मे भी आपको अंदाज़ा हो कि डे बाय डे उनकी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी इकोनॉमी क्राइसिस में। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी खुद को बना लिया है यूके को बीट करके। अब यूके ने क्या किया, यूके ने उनके ऑटो रिक्शे को अपने मुल्क में चलाना शुरू कर दिया। लोकल पुलिस, उनकी कुछ पुलिस जो है वो रात के टाइम उनके ऑटो रिक्शे यूज़ करके मतलब निगरानी करेगी लोगों की। आपको क्या लगता है क्या वजह है जो कि यूके ने मेड इन इंडिया के ऑटो रिक्शे को प्रेफर किया, मेड इन किसी और चीज़ के नहीं? क्योंकि इंडिया ने अपने आप को एक ब्रांड के शक्ल में दुनिया में लाया है ना। ये चीज़ें इस वजह से होते हैं जब आप अपने एक्सपोर्ट ज़्यादा कर दें, इंपोर्ट कम कर दें, ठीक है। अब पाकिस्तान अगर अपने इंपोर्ट ज़्यादा करना शुरू करें तो फिर पाकिस्तान के भी एक दिन ऐसे लेवल पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे लोग अवाम जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, ठीक है। तो लोगों की इस चीज़ की समझ नहीं है कि इंपोर्ट क्या होता है, यहाँ तक कि एक्सपोर्ट क्या होता है, इंपोर्ट क्या होता है, ये भी समझ नहीं है। मुझे लगता है मेड इन इंडिया जैसे डे बाय डे प्रमोट किया जा रहा है हर मुल्क में, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो चाहे वो मुस्लिम हो, हर मुल्क में उनका एक मुकाम बन गया हुआ है। क्या लगता है कि 75 सालों में इतनी इमेज उन्होंने बनाई है या फिर मोदी के आने के बाद बनी? ये डेफिनेटली हाँ, मोदी ने बहुत ज़्यादा इंडिया को ऊपर लेके गया है। इससे पहले इतना ज़्यादा नहीं था। एक तो मोदी ने बिल्कुल पाकिस्तान को साइड कर दिया हुआ है, ठीक है। और बाहर की एक सोसाइटी उन्होंने बनी हुई है जिसमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा हुआ है। और मोदी ने डेफिनेटली इंडिया को बहुत ऊपर लेके गया है, एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा ऊपर लेके गया है। उसके आने के बाद बहुत सूरत हाल बदल गया है इंडिया की इकोनॉमी में। 2 टेन्योर अभी पूरे नहीं हुए मोदी के, दूसरा टेन्योर चल रहा है। आपको क्या लगता है अगले 2 टेन्योर मिलेंगे तो इंडिया का फ्यूचर क्या नज़र आता है मोदी के गवर्नमेंट में? अभी तक तो जहाँ तक हमें सोशल मीडिया से पता चलता है और इन चीज़ों से तो बहुत बेटर लग रहा है। और मोदी के ख़िलाफ़ अगेंस्ट भी कोई जो पहले था तो बीजेपी वगैरह जो इनके अगेंस्ट जो भी था ना, वो अब बहुत बेहतर हो गया। अब उनका भी मुँह बंद हो गया क्योंकि उसके परफॉर्मेंस है ना। कार फेवरेट है आपकी? बापू जी गड्डी ਉਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ 4 ਚੂੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ। 4 चूड़ियाँ लगी आई नहीं, पंजवी आई नहीं, 4 चूड़ियाँ लगी हैं। अब 4 चूड़ियाँ रक्षा को लगी हैं, रक्षे ਨੂੰ ਲੱਗੀ रक्षा को लगी हैं और वो भी इलेक्ट्रॉनिक रक्षा बगैर पेट्रोल के। कहाँ पर आया होगा, किस कंट्री में? बिना पेट्रोल के रिक्शा कोई आया है यानी इलेक्ट्रॉनिक हाँ, किस कंट्री में लॉन्च हुआ होगा? तो कल लगाओ। नो, चाइना। चाइना, एक और लगा लो चलो। हांगकांग। इंडिया। इंडिया। इंडिया ओडी नंबर 1 है, ओडी नंबर 1 है और वो लॉन्च करने जा रहा है। इंडिया में ही क्यों, पाकिस्तान में क्यों नहीं? पाकिस्तान में इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के जो इस वक्त हुक्मरान हैं वो अपनी सियासत में जुटे हुए हैं, उनका जहन जाता ही नहीं है। तो हुक्मरान अवाम से नहीं निकलते? नहीं, अवाम से नहीं निकलते। ओके। उनको सिर्फ इतना पता है कि अवाम को कैसे चूसना है। इनके लिए फंक्शनैलिटीज़ इनको कोई नई नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अब देखें ना मोटरसाइकिल निकली और पाकिस्तानियों ने उसका रिक्शा बना लिया, रिक्शा बना, फिर क्रिएटिव कौम है। हाँ, उसको फिर हेलीकॉप्टर भी बना। अच्छा, इंडिया में क्यों लॉन्च कर रहा है, क्या वजह है? इंडिया में फिर क्यों? पाकिस्तान में तो आपने वजह बता दी। इंडिया में ये है कि इंडिया के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से थोड़े से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। वो इसलिए क्योंकि उनमें पढ़ाई लिखाई का बहुत ज़्यादा, एजुकेशन में, हाँ एजुकेशन में उनकी बहुत सख्ती है। सख्ती से मुराद उनका बच्चा भी देखो रंग से काला होगा, मैला सा होगा, कूड़ा उठा रहा होगा, लेकिन वो भी इंग्लिश में बात करेगा। हाय तो असी देखो ना उर्दू च भी गल कर रहे हैं, पंजाबी उर्दू च थत ज़बान ਨੂੰ ਬੁਲਾਵੇਂ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, बुलावे पै रहे हैं, ऐसा ही कोई सीन है। अच्छा नहीं, क्यों, क्या उसकी पब्लिक ज़्यादा है क्या, क्या वो प्रॉमिसिंग है अपनी कंट्री से वो मोहब्बत का क्या वजह, क्या क्या हर मार्केट जितने भी कोई लॉन्च करनी होती है इंडिया में जाके कर देता है? यूँ ही समझ लो कि पब्लिक ज़्यादा, उनकी पब्लिक ज़्यादा है और पब्लिक खरीदती भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। चाचा की नाम है? रियाज। रियाज नाम है आपका? अच्छा चाचू, गाड़ी कौन सी पसंद है आपको?
मुझे तो गाड़ी जो होंडा स्विक पसंद है। स्विफ्ट पसंद है। जैसे 4 चूड़ी वाली जो ऑडी है वो कैसी लगती है? वो भी ठीक है, पैसे हों तो वो भी नहीं ठीक प्यारी है ना? हाँ अच्छा ऑडी का रिक्शा सुना है कभी? नहीं कभी नहीं सुना? नहीं चाचा वो भी इलेक्ट्रॉनिक, पेट्रोल भी नहीं डलेगा, सोलर पर चलेगा। नहीं, उसका ऑडी का वो रक्षा भी तकरीबन फिर होगा, करोड़ का तो होगा ही। पैसे मैटर नहीं करते। लॉन्च किस सिटी में हुआ होगा, कौन से शहर में, ये बताएं, या कौन से मुल्क में? नहीं मुझे समझ नहीं लगी दोबारा। वो किस शहर में आया होगा? पहली दफ़ा उन्होंने जो रिक्शा चलाना है कौन से मुल्क में चलाएंगे? फ्रांस में, यूरोप कंट्री में। यूरोप कंट्री में? सर इंडिया में? इंडिया में चल गया जी। इंडिया में? इंडिया हमारे से आगे चला गया ना। मैं आपको जो हमारे जो हुक्मरान है ना जी, वो खाने की करते हैं, सड़कों पे लगाने की करते हैं। तो ये नहीं सड़कों को बनाने के कोई इंडस्ट्री के ऊपर पैसा लगाएं, जहाँ से कोई पैसा आए, कर्जा लेते हैं, कुछ खा लेते हैं, कुछ सड़कों में लगा लेते हैं, कोई मोटर पे बना दिया। तो बेहतर ये है जी बाहर से पैसे लें। कुछ जैसे हमारी कोई गाड़ियाँ, हमारी जितनी भी गाड़ी यहाँ हो रही हैं वो बाहर उसका जो स्पेयर पार्ट है बाहर से ही आता है। बिल्कुल ऐसे, यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हमारी आ ही रहा है, जहाँ कुछ नहीं रहा। जहाँ कुछ भी ना। अच्छा चाचू, पाकिस्तान में कब देख रहे हैं आप ऑडी का रिक्शा? मैं तो उस इधर देख ही नहीं रहा हूँ। इधर नहीं आएगा? इधर नहीं आएगा। देखो ना जो हमारे हुक्मरान है ना जी, पहले तो इन्हें कुछ चीज़ देंगे तो फिर ही आएगा। ओके। हाँ जी। यानी कि वो अपने मुल्क से इंडियन जो है मुफलस हैं? मुझे लगता है वो मुखलस। हम नहीं हैं। हमारे मुल्क जो हुक्मरान है वो नहीं, वो खाते हैं, खाने के पीछे आते हैं बस। अच्छा इसमें रह क्या क्या जो खाना है? बस अभी भी खा रहे हैं, अभी लूट रहे हैं ये, बस पता नहीं कितने अरसे से लूट रहे हैं, पिछले 70 साल से लूट रहे हैं, अभी भी इनका पेट नहीं भरा। हड़प्पा का आखिरी दहार रह गया, वो खा रहे हैं। हाँ वही ले। चचू हम क्यों तरक्की नहीं कर पा रहे? का आखिरी हाल बताएं, कितने सालों में कितने सालों तक तरक्की कर लेंगे? तरक्की हम उतनी देर नहीं करेंगे जितनी देर कोई हमारी इंडस्ट्री जो जैसे गाड़ियों का वो इधर स्पेयर पार्ट बने, मोबाइल बनने शुरू हो जाए, जो इंडस्ट्री हमारी इधर नहीं लगेगी। लगेगी? आपको लग रहा है कि आएगा कोई वक्त ऐसा? मुझे नहीं लग रहा कोई ऐसा। आपको नहीं लगता? वालेकुम सलाम। भाई का नाम? सुलेमान। कैमरा उधर है। सुलेमान। सुलेमान। अच्छा सुलेमान, यार गाड़ी कौन सी पसंद है? मुझे सिविक। सिविक। और बैठे होंडे पे हो? तो होंडे से भी सिविक पे जाएंगे ना इंशाल्लाह। अच्छा ऑडी गाड़ी कैसी है? ऑडी भी अच्छी है, लेकिन बापू जी गड्डी और लेनी जिन्हें 4 चूड़ियाँ लगी है। नहीं। अच्छा कब ले रहे हो? इंशाल्लाह करीब। अच्छा अगर वो नहीं लीजिए, एक बात बताऊँ जी, ऑडी का रिक्शा आ गया, वो ले लो। नहीं ऑडी का रिक्शा यार, वो भी इलेक्ट्रॉनिक, पेट्रोल के बगैर। गाड़ी सिविक है। सिविक की। अच्छा ऑडी नहीं है? नहीं ऑडी नहीं है यार। ऑडी पहुंच से बाहर है ना, इसलिए। हाँ पहुंच से बाहर है। अच्छा यार रिक्शा लॉन्च हो गया ऑडी का इलेक्ट्रॉनिक, क्या कहते हो, कहाँ पर हुआ होगा, कौन से मुल्क में? नो आइडिया। कोई आइडिया नहीं? कोई तुक्का? अमेरिका में। अमेरिका में? चाइना में हो? नहीं भाई भाई भाई, इंडिया 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 में ही हो गया। इंडिया में हो गया। लगता नहीं, क्योंकि चाइना ऐसी चीज़ें वगैरह बनाता है। सर ऑडी ने अपना जो रिक्शा लॉन्च कर दिया इंडिया में, या करने जा रही है, 2-4 दिन तक कर ही देगी वो। इंडिया में क्यों, पाकिस्तान में क्यों नहीं? इंडिया की चीज़ें पाकिस्तान में आनी नहीं चाहिए। नहीं वो ऑडी का रिक्शा इंडिया का थोड़ी है, वो तो इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं? गलत है ना, पाकिस्तान में करना चाहिए। पाकिस्तान का रिश्तेदार लगता है उनका? है उनका हमसाया नहीं है पाकिस्तान। किनका? ऑडी वालों का? ऑडी को कंट्री है, ऑडी कंपनी है, अच्छी कंपनी। अच्छी कंपनी इंडिया में क्यों लगाती है? आई डोंट इतना नहीं। हम में क्यों नहीं? चल ये तो पता होगा। क्या हम में क्यों नहीं पैसा खर्च करते? वो हम चोर हैं? नहीं चोर तो गद्दार हैं। हमारा जो हुक्मरान था वो चोर था। हुक्मरान चोर था या है? अभी है? अब चला गया, अब जो है वो अच्छा। इमरान खान? यस। वो चोर था? यस। ओके। बुखार नहीं है? अच्छा यार ऑडी गड्डी का रिक्शा पाकिस्तान में कितने सालों तक आ सकता है? तुक्के की बात बताओ। अगर इंडिया में लॉन्च हो गया तो ये अनकरीब समझ ले 2 से 3 साल में पाकिस्तान में आ जाएगा। यानी इंडिया से इतना फासला हमारा 2-3 साल का? नहीं, अब उन्होंने उधर लॉन्च किया, उधर यानी कि तरक्की का फासला है। ये पाकिस्तान में तरक्की का फासला है हमारा 2-3 साल का? जी सर 30 साल का? नहीं 30 साल। 30 साल का है। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम। सबके नाम अपने अपने दिल में ले लो क्योंकि बहुत ज़्यादा हो यार। कार कौन सी पसंद है? मर्सिडीज। आपको? सिविक। आपको? कार नहीं दे तेरे मोटरसाइकिल बदलने होने की नहीं। आपको क्या? अलेंट्रा। आपको? ऑडी। नहीं बाकी यार प्यारे भाई कौन सी?
नहीं यार कार नहीं, मजाक नहीं। मैंने ना ही नहीं आंदे। ओके, नहीं वैसे कोई चलती फिरती वो क्या आप शेप बता देंगे, कोई ना कोई गैस कर लेंगे। ओ या अल्लाह अली। ओ भैया अल्लाह वाली इनको पसंद है। ऑडी अभी वो भी निकालेगा। अच्छा, ऑडी की बात आप कर रहे थे, ऑडी वालों ने अब रिक्शा निकाल लिया है। रिक्शा इलेक्ट्रॉनिक। इलेक्ट्रॉनिक हाँ, अच्छा किस कंट्री में निकाला हो, किस कंट्री में लॉन्च हुआ होगा? किस कंट्री में? किस कंट्री में? हाँ इन्होंने पेंट नहीं, देखें रिक्शा लॉन्च हुआ है, पिंड च नहीं हो मामू, रिक्शा लॉन्च हुआ है, किस कंट्री में लॉन्च किया होगा ऑडी ने? ऑडी इतनी बड़ी मार्केट है, किस कंट्री में? कोई गैस करो। ऑस्ट्रेलिया च होनी है। ऑस्ट्रेलिया। आप गैस करो कि किस कंट्री में वो रिक्शा निकला होगा? बेल्जियम। बेल्जियम, शुक्र है नाम आ गया। आप नहीं यार, किस कंट्री में गैस किया होगा? कंट्री किस कंट्री में लॉन्च किया होगा रिक्शा? चीन से। चीन से यानी चाइना। आप? हॉलैंड। हॉलैंड। आप? थाईलैंड। सारे तो बड़े ही फ्लेवर ने। इंडिया में भाईजान आप मुझे ये बताएं सर, रिक्शा निकला है कैसा लगा? ऑडी का मैनू केड़ा मैनू निकलिया ऑडी दा निकलिया रिक्शा मैनू की अनामपुर चो नहीं बेटा निकलिया, वैसे रिक्शा निकल आया यानी कि लॉन्च हो गया। अच्छा मैं कर सकता हूँ? नहीं कुछ नहीं करना, खुशी मनाओ। अच्छा इंडिया में कैसा आपको लगा? इंडिया में यार लॉन्च हो रहा है। इंडिया में कैसे लॉन्च हो सकता है? इंडिया में इंडिया में कर रहे हैं ना वो लॉन्च, क्या वजह क्या, क्यों इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं? पाकिस्तान में उसकी सेल कम है ऑडी की। वजह क्या है? और इस्लामाबाद यहाँ पे ही चलती है ऑडी, क्योंकि ये काफ़ी महंगी है, लोगों के पास इतना बजट